तो मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट ट्वाइस, मास जो है बच्चों m2 वो है 2m एंड डायमीटर मतलब ही रेडियस। भाई मुझे बताओ डायमीटर मतलब रेडियस नहीं तो क्या है ना, तो रेडियस डबल, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का काम है। तो ये r2 यहाँ पे 2r1 या r भी बोल सकते हैं। पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन पेंडुलम दिस प्लैनेट विल बी, मतलब पीरियड का तो फार्मूला मुझे पता है, और पहला जो टाइम है वो 2 सेकंड है, यहाँ दे वाला है 2 सेकंड। तो t2 मुझे यहाँ पे निकालना है। तो t का फार्मूला के हिसाब से 2 √, पेंडुलम का l/g, तो मुझे g निकालना जरूरी है बच्चों। और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का जो फार्मूला हमारे पास वो है g कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर, मतलब g का रिलेशन मास के साथ डायरेक्टली है और रेडियस का इनवर्सली है लेकिन स्क्वायर है। चलिए सर मैं g2 निकालना चाहता हूँ, g2/g1 बोलूँगा, ठीक है। तो मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m2/m1। पहली कंडीशन में तो t पीरियड 2 सेकंड का दिया है, 2 सेकंड दिया ला बेटा, 2 सेकंड है वो। और रेडियस तो इनवर्स है बेटा, r1 डिवाइड बाय r2 का स्क्वायर, g2/g1। चलो तो m2 है बेटा यहाँ पे 2m डिवाइडेड बाई m, चलेगा। r2 भी सर यहाँ पे r1 है और ये 2r1 होगा स्क्वायर। तो चलिए m गेट बी कैंसल, r2 गेट बी कैंसल, तो यहाँ पे g2/g1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1/4। तो समझ पा रहे होंगे आप कि ये 2 मतलब 1/2 होगा, राइट है बेटा। तो T2 इज इक्वल G2 इज इक्वल टू यहाँ पे G1 डिवाइड बाय, लेकिन सर G1 क्या है, नहीं मुझे तो ठीक है भाई लिख देते हैं पीरियड का फार्मूला T2 है। अब T1 का ये फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला T1 जिसका पीरियड 2 सेकंड है, ठीक है। अब पीरियड का फार्मूले में मुझे डालना है, देखो 2π√L बाय लेंथ ऑफ बिगड़े G2 बोलना पड़ेगा, और G2 की वैल्यू है बच्चों 2π√L/G2 जो है वो G1/2 है। तो ये ऊपर जाएगा तो T2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, ये √2 बाहर निकल रहा हूँ ऊपर गया, और इसको ब्रैकेट में 2π√L/G, ये तो फर्स्ट पीरियड है सर, T1 का पीरियड देखो 2π√L/G। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं यहाँ पे T2 इज इक्वल टू द √2 T1, लेकिन T1 नहीं 1/2 है सर, हाँ चलेगा कोई टेंशन नहीं। T1 का पीरियड सबको पता लगा होगा कि ये सर 2 सेकंड है और ये √2 है। T1 की वैल्यू बेटा 2 सेकंड क्यों, क्योंकि वो सेकंड पेंडुलम है, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ 2√2 इज करेक्ट आंसर होगा बच्चों।